राधे राधे बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में बहनों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। एक लेटर है जो निकला है और जिसमें जो है टीकाकरण संबंधी कड़े निर्देश दिए गए हैं। और ये लेटर तो मैं बाद में आपको पढ़ करके सुनाऊंगी। पहले इस लेटर से संबंधित ही कुछ ऐसी बातें हैं जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, हमसे कुछ भूल हो जाती है जिसकी वजह से ये सोच लिया जाता है कि हम ये काम नहीं कर रहे हैं। तो वो गलतियां आप ना करें, आप ये भूल ना करें, इसके लिए थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूँगी। और वो है टीकाकरण संबंधी। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें इमरजेंसी आ जाती है, टीकाकरण वाले दिन हमें छुट्टी लेनी होती है, तो बहनें एप्लीकेशन देना भूल जाती हैं, टीकाकरण सत्र पर उपस्थित नहीं होती हैं, तो उनकी अनुपस्थित लग जाती है। और ये मान लिया जाता है कि बहनें जो है काम नहीं करना चाहती हैं, काम सही से नहीं कर रही हैं। तो अगर आप का टीकाकरण है और आपको इमरजेंसी है तो आप अपने अधिकारी से फ़ोन पर बात कीजिएगा और आप अपनी एप्लीकेशन ज़रूर लिखिएगा। आप उसमें कारण ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये इमरजेंसी है और आपको ये अवकाश ज़रूर ही चाहिए। तो ये एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी क्या है कि हम टीकाकरण सत्र पर उपस्थित तो होते हैं, तो बहुत सी बहनें क्या गलती करती हैं कि आप जो है जैसे जो एएनएम दीदी रिपोर्ट बनाती हैं उसमें आंगनवाड़ी के हस्ताक्षर भी होते हैं। तो बहुत बहनें ऐसी होती हैं कि जाती भी हैं टीकाकरण सत्र पे और अपने विभाग का जो ग्रुप है उसमें फ़ोटो भी भेज देती हैं, सारे काम भी करती हैं, पोषण संबंधी सलाह भी देती हैं, पोषण कॉर्नर भी बनाती हैं, लेकिन क्या होता है बाद में उसमें हस्ताक्षर नहीं करती हैं। तो अगर क्या होता है कि सारी चीज़ें जो है लिखित रूप में ही मानी जाती हैं, सच जो मानते हैं सभी, वो लिखित में ही हो तभी माना जाता है, ऐसे नहीं माना जाता है। फ़ोटो तो ये है कई बार सभी फ़ोटो देखे भी नहीं जाते हैं। और जो है आपको उपस्थित तभी माना जाएगा जब आप उस पर साइन करेंगे, अपने हस्ताक्षर करेंगे। तो जो एएनएम दीदी रिपोर्ट बनाती है उसमें आप अपने हस्ताक्षर ज़रूर करें, तभी आपको उपस्थित माना जाएगा। तो ये आप ज़रूर करें बहनों, सभी बहनें याद से करें। तो ऐसा हो जाता है कि बहुत बार बहनें भूल जाती हैं तो हमें अनुपस्थित मान लिया जाता है और फिर ये बोल दिया जाता है कि हम काम ही नहीं कर रहे हैं। वैसे होता ये है कि अगर एक भी आंगनबाड़ी सत्र पर नहीं उपस्थित होती है तो तुरंत से हमारे विभाग में हमारे अधिकारियों पर फ़ोन चला जाता है। मैंने भी खुद देखा है कि आपकी ये आंगनबाड़ी सत्र पर उपस्थित नहीं है, तुरंत से। तो फिर सारी बहनों का ये हो जाता है कि कोई आंगनबाड़ी काम करना नहीं चाहती, सत्र पर नहीं जाती हैं, टीकाकरण नहीं कराती है, तो ये हो जाता है। तो आप अगर उपस्थित नहीं होना चाहती हैं, आपको कोई इमरजेंसी है, कोई परेशानी है, परेशानी तो देखिए किसी को भी आ सकती है, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, लेकिन उसका बस यही है कि आप एप्लीकेशन ज़रूर लिखें, उसमें अपना कारण ज़रूर लिखें, अपनी एएनएम दीदी को भी अपना पहले से ही बता दें कि ये भाई मुझे आज की छुट्टी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें छुट्टी नहीं मिल सकती, हमें छुट्टी मिल सकती है। जब एएनएम दीदी जो टीकाकरण के लिए आती हैं, जब उनको छुट्टी मिल जाती है तो हमें छुट्टी क्यों नहीं मिलेगी। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मेरी एएनएम दीदी को जो है कुछ काम आया है और ऐसी इमरजेंसी आ गई है, ऐसी दिक्कतें आई हैं कि उन्हें छुट्टी लेनी पड़ी और टीकाकरण जो है हमारा कैंसिल हुआ, 2 दिन बाद करना पड़ा उनको आकर के। तो ऐसा हो जाता है, सबके साथ होता है ऐसा, तो सबको छुट्टी लेनी पड़ती है। तो आपको भी छुट्टी मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। अगर हम अपने अधिकारियों को फ़ोन करके बताते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो वो मान जाते हैं और छुट्टी दे देते हैं। तो मैंने भी ली है और जो है मैंने भी इस तरीके से, मेरी एएनएम दीदी उन्होंने भी ली है, आशा बहन जी भी लेती हैं, छुट्टियां सब लेते हैं। तो बस यही ध्यान रखना है, आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं और अपनी अगर आपको छुट्टी लेनी है तो आप अपनी एप्लीकेशन दीजिए। तो बस यही करना है। और अब आपको मैं लेटर सुना देती हूँ नहीं तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। और लेटर जो है वो यही है, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, ये मुजफ्फरनगर से निकला है। और समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ एवं सहायिकाएँ जनपद मुजफ्फरनगर, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस सत्र पर वजन एवं लंबाई मापन संबंधी उपकरणों सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका की उपस्थिति एवं कार्यदायित्वों के संबंध में। तो ये उसी के बारे में लेटर है बहनों, जो हमारे टीकाकरण पर। उसमें ये लिखा गया है कि भाई एक तो रोज जो टीकाकरण है उसमें हमें उपस्थित रहना है, उसमें अपने सारी वजन जो है लंबाई की सारी मशीनें हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा, पोषण कॉर्नर बनाना चाहिए। तीसरा, गर्भवती महिलाओं का हमें जो है पोषण संबंधी सलाह देनी है। और जो सेमैम बच्चे हैं उनको हमें बुलवा करके 6 प्रकार की जो दवाई दी जाती हैं उनको वो दिलवानी है। और जो नई गर्भवती महिलाएं हैं, जैसे कि दिया हुआ है नवीन गर्भवती महिलाओं का पोषण ट्रैकर ऐप पर एंट्री का कार्य भी वेचएंडी
सत्र पर ही किया जाना चाहिए। तो वो हम करते ही हैं। जो नई गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको हम VHND सत्र पर ही अपने चढ़ाते हैं ऐप पर, पोषण ट्रैकर ऐप पर, और तभी उनका टीकाकरण कराते हैं। और लास्ट में दिया गया है, समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री तथा सहायिकाओं को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। और अगर आंगनवाड़ी या सहायिका VHND सत्र पर अनुपस्थित पाई जाती है तो प्रथम अनुपस्थिति पर कठोर चेतावनी जारी की जाएगी, द्वितीय अनुपस्थिति पर मानदेय रोकने तथा तीसरी बार अनुपस्थित होने पर मानदेय सेवा समाप्त करने की कार्यवाही प्रचलित कर दी जाएगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगी। और ये लेटर जो बहनों निकला है वो निकाला है संतोष कुमार शर्मा जी, हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं जो, तो ये लेटर उन्होंने निकाला है। और लेटर तो बहनों तभी निकाला जाता है जब बड़े अधिकारी जो हैं हमारे वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि जैसे हमारी मीटिंग होती है ऐसे ही उनकी भी मीटिंग होती है। और जब उनको दूसरे मतलब जैसे कि स्वास्थ्य विभाग है, अगर उनके साथ मीटिंग हो रही है, DM सर के साथ मीटिंग हो रही है, तो सभी विभागों के अधिकारी आते हैं, सबकी मीटिंग होती है। और फिर उसमें ये बोला जाए हमारे विभाग के अधिकारियों को या DPO सर को या किसी को भी कि भाई आपकी आंगनवाड़ियाँ ये काम नहीं कर रही हैं, टीकाकरण में सहयोग नहीं दे रही हैं, तो उनको फिर लेटर निकालना ही पड़ता है और ये सब जो है कड़े निर्देश देने ही पड़ते हैं। तो बस यही है कि हमसे थोड़ा बहुत भूल हो जाती है कहीं ना कहीं, और जिसकी वजह से ऊपर हम उनको ये सुनना भी पड़ता है और उन्हें ये बोल भी दिया जाता है कि आपकी आंगनवाड़ी काम नहीं कर रही है। और अगर ये लिखित रूप में सब अपनी उपस्थिति दें और तो ऐसा कोई नहीं बोल पाएगा कि हम काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबका उपस्थित जाएगी तो सबका ये होगा कि सारी बहनें हमेशा उपस्थित रहती हैं, तो भाई आप कैसे कह सकते हैं कि आप हमारी आंगनवाड़ी काम नहीं कर रही हैं। तो आप उपस्थित ज़रूर रहें, काम थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर हम वहाँ मौजूद ही नहीं रहेंगे और अगर हम वहाँ मौजूद होकर भी हम कागज़ों में मौजूद नहीं रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और हमारे अधिकारियों को भी सुनना पड़ेगा, उनको ये लेटर भी निकालने पड़ेंगे। तो सबसे मेरा यही निवेदन है कि ये छोटी छोटी सी जो भूल हमसे हो जाती है ये ना करें, और टीकाकरण सत्र पर अपने बच्चों का, जो अपने सेम बच्चे हैं उनका चेकअप जरूर कराएं और उन्हें 6 प्रकार की जो दवाएं हैं वो ज़रूर दिलवाएं। तो बस बहनों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।